जय गंगा जमुना की। गंगा और जमुना दो बहनें थी। एक दिन दोनों साहूकार के खेतों से जा रही थी तो जमुना ने साहूकार के खेत से 13 दाने गेहूं के तोड़ लिए। गंगा ने कहा, ये क्या कहा तूने तूने तो ये तो चोरी होती है। तो जमुना बोली, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो गंगा ने कहा, तेरे को 12 वर्ष तक इस साहूकार के घर में काम करना पड़ेगा। तो कहती है जमुना, ठीक है, मैं 12 वर्ष तक करके साहूकार के घर में काम करूँगी और फिर मैं अपने पापों का मेरे प्रायश्चित हो जाएगा, ये जो मैंने चोरी की। अब जमुना साहूकार के घर जाती है, आप मेरे को काम पर रख लो। साहूकार कहता है, अच्छा आप करो, पर कहते मैं 4 काम नहीं करूँगी। झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करूँगी, बिस्तर नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं जगाऊंगी। तो साहूकार कहता है ठीक है। वो 12 साल तक बहुत सेवा करती है, बहुत काम करती है। साहूकार ने उसके काम से बहुत खुश होते हैं और बड़े उनको बहुत ही सुख प्राप्त होता है जब जमुना उनके घर में 12 साल तक काम करती है। अब 12 साल के बाद कुंभ का मेला आता है तो साहूकार ने कहते हैं कि जमुना, हम तो वहाँ पर जा रहे हैं कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए। तो जमुना कहती है, आप मेरा एक काम करोगे। उसने बोला, बोल क्या काम है। उसने कहा, ये मेरा एक सोने का टक्का ले जाइए, वहाँ आपको मेरी बहन मिलेगी, तो आप उसको कहना कि ये टक्का ले ले। और क्या बोलोगे आप, गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ी पहन ले गंगा जी। गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ी पहन ले गंगा जी। अब वो कुंभ के मेले में वो गंगा जी को मिलते हैं और उसको वो टक्का दे के वैसे ही बोल देते हैं कि गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ी पहन ले गंगा जी। तो गंगा कहती है, आप जमुना को जाकर बोलना कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम आ जाओ। साहूकार ने जब कुंभ का स्नान करके वापस घर जाते हैं तो वो जमुना को गंगा का संदेश देते हैं कि तेरे 12 साल पूरे हो गए, तेरा अब तू आ जाओ। जमुना इतनी खुश हो जाती है और वहीं से सहस्त्रधारा होकर बहने लगती है जमुना जी और गंगा जी के पास में पहुंच जाती हैं। जब वो गंगा जी के पास पहुंच जाती हैं तो गंगा जी कहती हैं, 12 साल तूने खूब सेवा करी साहूकार ने की, अब तेरे वो जो 13 दाने तूने जो उनके खेतों से चुराए थे उसके पापों का तेरा प्रायश्चित हो गया। पर आप जमुना, मेरे को एक बात बताओ, आप उनके घर से आई, आप साहूकारनी को बता के तो आई हो ना। उसने कहा, नहीं, जैसे ही मेरे को आपका संदेश मिला मैं तो इतनी खुश हो गई, वहीं से ही बहना शुरू हो गई और यहाँ आप आकर आपसे मिल गई। तो उसने बोला, ये तो तूने अच्छा नहीं किया, उनको धैर्य तो बंधाना चाहिए था, उनके पास तो 12 वर्ष तक रही, तो उनको भी तो बुरा लग रहा होगा ना कि तू यहाँ से चली गई बिना बताए के लिए। तो वो कहती है, अच्छा मैं जाती हूँ। रात को सपने में साहूकारनी को दिखाई देते हैं और कहते हैं कि तुम उल्टे क्यों सोए हुए, उठो, खाओ पियो, मस्ती करो, किस सोच में पड़े हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। मैं तुम्हारे घर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आई थी क्योंकि मैंने तुम्हारे खेतों से दाने चुराए थे। और उन पर बहुत कृपा बरसाती है, खूब धन्य से उनका घर भर देती जमुना कि मैं जितने दिन आपके घर में रही मैं बहुत सुखी रही और अब आप खूब मौज मस्ती करो, आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। बस मैं अपनी बहन गंगा के साथ ही रहूँगी और वही रहूँगी। गंगा जमुना, जैसे आपने उस साहूकारने के ऊपर कृपा करी, उनके घर को धन धान्य से भर दिया, उसी तरह आपकी इस कथा को सुनने और सुनाने वाले को भी पूरी तरह आपकी कृपा देना, सबको हर तरह की खुशी, हर तरह का सुख चैन, हर तरह की खुशहाली देना जैसे आपने साहूकारनी को दिया है। जय गंगा जमुना, जय गंगा जमुना, जय गंगा जमुना।